जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो चलिए एग्ज़ाम के लिए पर्पस अगर कहेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो संस्कृत में बार बार ये गारंटी है, जो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे उनमें से 2 गो गारंटी आएगा। ठीक है, ये 2 गो में से एकदम पक्का है कि कोई ना कोई आना ही है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे कि संस्कृत में अनुच्छेद है, ठीक है, जो मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत अनुच्छेद जो 7 अंक पक्का करें। कितने अंक? 7 अंक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि 7 अंक में क्या क्या आता है। जो देखिए ध्यान देते हैं कि हम लोग बात करेंगे कि सर 7 अंक, देखिए अनुच्छेद 7 अंक लिखा हुआ है। जो अगर बात करेंगे कि कितने बार कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और कौन पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज़ से अगर देखेंगे ना, तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ होगा कि हाँ कम से कम ये हुआ कि हम उस चीज़ को देखेंगे अभी से कि जो एग्जाम में बार बार आ रहा है क्वेश्चन बैंक के आधार पे। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 7 अंक। देखिए अब बात करेंगे कि बहुत भंभोर अचंभा, ठीक है, ये का हो गई, ध्यान रखिए यही वाला बात है कि भंभोर अचंभा। देख रहा है ना विनोद कितना बार आया है, यानी प्रिय कवि 2013 में प्रथम पाली, 2016 में प्रथम पाली, 2017 में दूसरी पाली, 2018 में दूसरी पाली यानी सेकंड सीटिंग, 2019 में सेकंड सीटिंग, 2021 में सेकंड सीटिंग, 2022 में। वाह कितना बार, देखिए 2013 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में। कौन? प्रिय कवि पर अनुच्छेद लिखने के लिए जो 7 अंक का। ठीक है, कितने अंक? 7 अंक। तो दिया हुआ है कि अनुच्छेद आता है 7 अंक का। आप देखिए बात करेंगे, दूसरा है कि मम ग्रामा कि 2011 में प्रथम पाली, 2015 में, 2017 में, 2017 में, 2021 में, यानी 2017 में दोनों सीटिंग में आया था, ध्यान दीजिए। यानी बात करेंगे कि मम ग्रामा से। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है कि हिमालय, हिमालय में आया था 2015, 2016, 2020, 2021। तो 2025 में गारंटी देता हूँ ना कि आपको हिमालय, ठीक है। और बात करेंगे तो प्रिय कवि, इसमें से जे बता रहे हैं ना अपन 6-7 को बताएंगे, वो याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अनुच्छेद में, गारंटी देता हूं, ये ध्यान रखिए। फिर बात करेंगे कि अब इसमें आया कि चौथा नंबर अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय में कहेंगे तो ये कितना बार आया, जो ध्यान दीजिएगा। तो एक है 2011 में, 2014 में, 2014, 2016, 2019, 2019। ठीक है, तो ये अस्माकम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय पर संस्कृत में अनुच्छेद आया। फिर देखेंगे कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में 2017, 2021, 2020। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा कि दीपावली, दीपावली पर 2012 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में। तो समझ रहे ना कि अनुच्छेद का क्या महत्व है। उसी प्रकार से पत्र लेखन गद्यांश वगैरह आएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में आ रहा है। ओके, तो अगर बात करेंगे कि इतना अगर देखिए तो इसमें दिया हुआ रहेगा कि सर वैश्विक महामारी कोरोना, यानी कि कोरोना पर भी आया था एक बार, जो 2021 और 2022 में जब कोरोना काल था तो उसमें संस्कृत में लिखना था अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक है होलिकोत्सव, आई गारंटी देगा अपनी गारंटी, ये गारंटी बाकी, ध्यान देखिए। यानी बात करेंगे कि 2025 में गारंटी देगा, ध्यान दीजिएगा कि 2013, 2017, 2019। ओके, आप बात करेंगे इसमें कि आप एकाएक ही सबका अध्ययन करेंगे कि प्रिय कवि जो इतना बार आया है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। जो ध्यान दीजिए कि प्रिय कवि, सुनिए कि लिखने के लिए 7, अगर 7 लाइन भी लिख देते हैं तो 7 अंक फिक्स हो जाता है। उसके बारे में हम हिंदी में लिखेंगे, जैसे देखिए मेरा नाम दीपक कुमार है, तो मम, ठीक है, मम नामा दीपक कुमार अस्ति। तो इस प्रकार से बोलेंगे ना कि मेरा गाँव का नाम फतुआ है, कि मेरा गांव का नाम भिखुआ है, मेरा गांव का नाम कोल्हर है, पीताम्बरपुर है, खुसरूपुर है, जो भी बोलना है। तो मम ग्रामा यानी मेरा गांव। ठीक है, अब गांव का, तो का के की में पढ़े कि 80 यानी मम ग्राम 80। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखेंगे कि प्रिय कवि, तो क्या करेंगे कि प्रिय कवि पर किस प्रकार से हमको देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए कि प्रिय कवि पर कैसे आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी प्रिय कवि की बात करेंगे। देखिए इसमें कि सबसे पहली बात है, ठीक है, जो देखिए यहाँ कि 2013 में जो आया, देखिए प्रिय कवि है क्या। ठीक है, प्रिय कवि, तो बोलेंगे कि मम प्रिय कवि कालिदासा हस्ति, यानी मेरा प्रिय कवि कालिदास है। एक लाइन हो गया, यानी मम प्रिय कवि
कालिदासः अस्ति, ठीक है, कालिदासः भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कि ये मन में सोच लिए कि मेरा प्रिय कवि का नाम कालिदास है, तो मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। अब बोलेंगे कि कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं, तो बोलेंगे कि कालिदास भारतस्य, यानी कालिदास के मतलब कालिदास, भारतस्य बताए हैं कि अस्सी लगल है तो का के की, यानी भारत के श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, कवि यानी कवि, अस्ति मने है, ठीक है। तो पढ़े होंगे कि अस्ति अस्ता संति, अस्सी अस्ता अस्ति, इसका मतलब होता है, ओके। अब बात है कि पढ़े होंगे था थे थी के लिए कि आसित अस्तामासन, इसका मतलब होता है था थे थी, ओके। अब कहेंगे कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास है, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कि कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। देख रहा ना विनोद, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए कि कालिदास प्राचीन काली का राष्ट्र कवि अस्ति, यानी कि कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्र कवि अस्ति, यानी कि राष्ट्र कवि हैं। यानी कि देखिए मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कौन है, कालिदास हैं। कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कि कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। फिर है कि कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि अस्ति, यानी बात करेंगे कि कालिदास प्राचीन काल से राष्ट्र कवि हैं। देखिए कितना बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ध्यान दीजिए कि सह कवि, बोलेंगे कि सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यानी कि वह कवि कुल शिरोमणि भी कहलाते हैं। फिर है कि रघुवंशम, उनका रचना क्या क्या है, कि रघुवंशम के लेखक तो कालिदास, मेघदूतम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, ये सब इनका रचना है। फिर से देखिएगा रघुवंशम, मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से प्रसिद्ध रचना अस्ति, यानी कि बोलेंगे कि रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के प्रसिद्ध रचना हैं, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए तेसु द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभव च असंति, कालिदास महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि आसित, यानी कि बोलेंगे कि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। क्या थे, सभा कवि थे। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को होले में नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखिए कि इतने से आप समझ लीजिए कि कैसे ज़रूरी है सर, कि कैसे आप मानेंगे कि ये बात है कि ज़रूरी है क्वेश्चन, जो इतने से समझ जाओ कि 2013 में आया है, 2016 में आया है, यहाँ लिख दिए कि कौन कौन क्वेश्चन कितने बार आया है। 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2021 में आया है, 2022 में आया है। तो जब इतनी बार आया तो क्यों हम इसे छोड़ दें, ठीक है। मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, वही वाला बात है। अरे मौका मिला यार, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका अगर बात करेंगे तो ये कालिदास पर देखो कितनी बार पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो विनोद थोड़ा ध्यान दो ना, तो फिर मत कहना हमको, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे जो है, फिर चलेंगे कि मम ग्राम, यानी मेरा गांव, मेरा गांव पर अगर बात करेंगे तो ये कितनी बार आया है, जो ध्यान दीजिए मम ग्राम पर 2011 में, 2015 में, 2017 में दोनों सीटिंग। एक चीज़ ध्यान देना कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वाले मेरे भाई अगर बताइएगा कमेंट में कि किन लोगों को सेकंड सीटिंग है और किन लोगों के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम है, ठीक है। अगर सेकंड सीटिंग वाला के ये फायदा है ना कि फर्स्ट सीटिंग वाला कुछ क्वेश्चन लड़ने की संभावना रह सकती है, ठीक है। जैसे 2017 में दोनों सीटिंग में आया कि नहीं ये मम ग्रामा, अगर कोई आदमी देख के गया उसको तो 7 नंबर तो बिना देखले संस्कृत में सही हो गया। इतने लिखने का 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिया ना, 7 लाइन 7 नंबर मिल गया। ये अनुच्छेद है जो लिखा है ऊपर के अनुच्छेद में 7 अंक पक्का करें, ध्यान दीजिए। यानी कि 2021 में आया है तो 2025 में भी आएगा, ध्यान दीजिए। बात करेंगे कि मम ग्रामस्य नाम, पहली बात की सोचना है कि सर मम ग्रामा पर कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि मेरा गांव का नाम, ठीक है, जो भी है कोल्हर है या जो भी है फतुआ है, खुसरूपुर है, ठीक है, नारायणा है, तो बोलेंगे क्या कि मेरा गाँव का नाम, ठीक है, खुसरूपुर है, या तो बोलेंगे मेरा गाँव का नाम, ठीक है, कोल्हर है, तो बोलेंगे मम ग्रामस्य। ग्रामस्य के मतलब गांव का, नाम यानी कि नाम, और क्या नाम है, कोल्हर, तो कोल्हर अस्ति, ठीक है। तो मम ग्रामस्य नाम कोल्हर अस्ति, मम ग्राम स्वच्छ निर्मला च अस्ति, यानी मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है, मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। फिर बोलेंगे ग्रामम परिता कृषका नाम क्षेत्राणि संति, यानी बोलेंगे कि मम ग्रामम यानी कि गांव, यानी कि गांव के परिता के मतलब चारों ओर, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है कि परिता है एक उभयता रहेगा। इसका मतलब है क्या कि परिता के मतलब होता है कि चारों ओर,
क्या होता है, चारों ओर। एक होता है उभयता, उभयता के मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है। एक होता है सर्वता, सर्वता के मतलब सभी ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है परिता, तो परिता में देखेंगे कि चारों ओर, देखिए ग्रामम परिता यानी गांव के चारों ओर, ठीक है। कृषि का नाम क्षेत्राणी संति यानी कि कृषि कार्य के योग क्षेत्र है, यानी खेत है, क्या है, खेत है, यानी मेरा गांव का नाम ये है, ठीक है। यानी मम ग्रामस्य नाम ये अस्ति, मम ग्रामा मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है, यानी कि मम ग्रामा स्वच्छ निर्मला च अस्ति, ठीक है। चा के मतलब और स्वच्छ के मतलब स्वच्छ, निर्मला के मतलब निर्मल और अस्ति के मतलब है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, ग्रामम परिता कृषि का नाम क्षेत्राणी संति, यानी बोलेंगे कि गांव के चारों ओर कृषि कार्य के क्षेत्र हैं, यानी खेत हैं। फिर देखिएगा कि अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम जना वसंती, यानी कि इस गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यानी अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम जना वसंती, यानी कि इस गांव में अनेक जाति के लोग निवास करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा कि अत्र एका प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, कि मतलब क्या कि आपी के मतलब होता है भी, आपी के मतलब भी, तो बोलेंगे आत्र मतलब कि यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। ग्रामे एकः विशाला जलाशय अस्ति, यानी कि गांव में एक विशाल जलाशय भी है, गांव में एक विशाल जलाशय यानी तालाब भी है। मह्यम मम ग्रामः अतीव रोचते, यानी मेरा गांव मुझे बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है। रोचते के मतलब पसंद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बोलेंगे कि मम ग्रामस्य नाम अस्ति, मम ग्राम स्वच्छ निर्मला च अस्ति, ग्रामम परिता कृषि का नाम क्षेत्राणि सन्ति। फिर बोलेंगे कि अस्मिन् ग्रामे अनेक जाति नाम जना वसन्ति, अत्र एका प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, ग्रामे एका विशाला जलाशय अस्ति, महायाम मम ग्रामा तीव्रोच्यते। 5 रुपया चढ़ाइए जजमान, 5 नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिए। यानी बात करेंगे कि आप बात कहेंगे कि इसमें कि ऐसा नहीं कि संस्कृत हमको कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है, बस तुम हिंदी सोचो लिखो इंग्लिश संस्कृत में, ठीक है। ये ना कि देखा होगा बहुत सारे के कि बताओ आम के संस्कृत तो मैंगो, ठीक है, तो इस स्थिति में मैंगो नहीं नाम गोल गोल देगा नंबर, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि आगे जो है, ठीक है, तीसरा नंबर हिमालय, ये बहुत पसंद है, अति पसंद न प्रसिद्ध, यानी बहुत बार आया, ठीक है, पसंद बोला जाता है, देखो तो नहीं के देख। फिर बोलेंगे कि हिमालय वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिमालय वाला इसमें देखेंगे कि 2015 में, 2016 में, 2020 में, 2021 में, तो जान लेना विनोद 2025 में भी आने की संभावना अति। हिमालय तो गारंटी, हिमालय एगो होली दम गारंटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, यानी हिमालय पर्वत श्रेष्ठ है, हिमालय पर्वतों में क्या है, श्रेष्ठ है, यानी हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, यानी हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। अयम पर्वत भारत से उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, यानी बोलेंगे अयम के मतलब यह, पर्वत के मतलब पर्वत, यानी यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। यानी कि देखिए कैसे याद रखेंगे कि हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है, या तो हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है तो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, यानी बोलेंगे कि यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, यानी बोलेंगे अयम पर्वत भारत से उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, यानी यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। ओके, आप बात कहेंगे कि नेक्स्ट है कि पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, यानी कि पर्वता राज यानी पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत, पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय पर्वत। फिर है कि हिमालयात अनेका नदा निसरती, यानी बोलेंगे कि हिमालयात के मतलब हिमालय से, हिमालयात के मतलब हिमालय से, बोलेंगे अनेका, अनेका के मतलब अनेक, ठीक है। फिर है कि नदा निसरंती, यानी कि बोलेंगे कि अनेक नदियां निकलती, यानी हिमालय से अनेक नदियां निकलती है। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, यानी कि इसके, ठीक है, बोलेंगे कि इसके मतलब बोलेंगे कि तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, यानी कि यहाँ इससे गंगा नदी भी है, ठीक है, यानी बोलेंगे कि हिमालय से निकलती, यानी बोलेंगे कि हिमालय से गंगा नदी भी निकलती है। फिर देखिए अस्मात् बहवः एव उन्नता शिखरा सन्ति, यानी कि अस्मात् के मतलब यह बहती भी है और उन्नत शिखरा सन्ति, यानी कि यह एक उन्नत शिखर भी है। फिर देखिए अयम पर्वत अस्माकम रचकापि अस्ति, यानी यह पर्वत, अस्माकम के मतलब हमारा या हमारी या हमारे, रचका मतलब रक्षक, आपी के मतलब भी, अस्ति के मतलब है, यानी यह पर्वत हमारे रक्षक भी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति,
ठीक है। अयम पर्वत भारतस्य उत्तर दिशायां स्थिता अस्ति, पर्वतानां राजा हिमालय पर्वतः अस्ति, हिमालयात् अनेका नद्यः निस्सरन्ति। ठीक है, फिर समझिएगा। तेषु गंगा नदी अपि अस्ति, अस्मात् बहवः एव उन्नतः शिखराः सन्ति, अयम पर्वतः, ठीक है, अस्माकं रचका अपि सन्ति या अस्ति। ध्यान दीजिएगा। फिर बा कि चौथा नंबर की अस्माकं विद्यालय, ये तो द मत कहो तो मौज वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अस्माकम विद्यालय की बात करेंगे तो अस्माकम विद्यालय का मतलब होता है कि मेरा विद्यालय। क्या होता है? मेरा विद्यालय। देखिए ये 2011 में आया है, 2014 में आया है, 2014 में दोनों सीटिंग में आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2016 में, 2019 में दोनों सीटिंग में। बताओ तो ये बार भी अगर 2025 में आ गया फर्स्ट सीटिंग में तो सेकंड सीटिंग में भी ऐड देगा कान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी माम विद्यालय की मतलब कि मेरा विद्यालय। क्या बोलेंगे? मेरा विद्यालय। देखिएगा, अस्माकम विद्यालय से नाम, ठीक है, यानी अस्माकम के मतलब मेरे विद्यालय का नाम। देखिए पहले हिंदी में सोच लेना कि मेरा विद्यालय का नाम आवासीय नेशनल पब्लिक स्कूल है, या तो मेरा विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय फतुहा है। ठीक है, बोलेंगे कि मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में एक आदर्श शिक्षक है, मेरे प्रधानाचार्य का नाम ये है। ठीक है, तो आप इसमें में बता सकते हैं कि कितने पुस्तकालय हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी है या नहीं, कितने कमरे हैं, उसके बारे में हिंदी से सोच के आप लिख सकते हैं कि विद्यालय परिता वृक्षा सन्ति, यानी कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी में सोच के आप संस्कृत बना सकते हैं, बस 7 लाइन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अनुच्छेद छोड़ के ना आइएगा, न तो 7 नंबर कटेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि अस्माकं विद्यालय से नाम विद्यालय अस्ति, यानी कि उच्च विद्यालय फतुहा अस्ति, उच्च विद्यालय बोलेंगे कटिहार अस्ति, उच्च विद्यालय। ठीक है, जो बोलना है, यानी कि उच्च विद्यालय खुसरूपुर अस्ति। ठीक है, माम विद्यालय एका आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। माम विद्यालय विंशति अध्यापिका सन्ति, यानी कि बोलेंगे कि माम विद्यालय के मतलब मेरा विद्यालय में, मेरा विद्यालय में विंशति के मतलब 20, विंशति के मतलब 20, अध्यापका के मतलब अध्यापक, और संति के मतलब है, यानी बोलेंगे मेरा विद्यालय में 20 अध्यापक, 20 अध्यापक हैं। फिर है कि विद्यालय एकम पुस्तकालय, क्या बोलेंगे? पुस्तकालय अस्ति, यानी बोलेंगे कि विद्यालय में एक पुस्तकालय है, विद्यालय में क्या है? पुस्तकालय है। देखिए फिर है कि विद्यालय सर्वे अध्यापिका छात्रा चा अनुशासन प्रिया सन्ति, यानी बोलेंगे कि विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र, अध्यापक और छात्र अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासन प्रिय हैं। फिर है कि विद्यालय अस्य, यानी कि विद्यालय के परिता के मतलब चारों ओर, वृक्षानी के मतलब वृक्ष, संति के मतलब है, यानी बोलेंगे कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। फिर देखिए मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, यानी मेरा विद्यालय मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे कि आज देखिए कि अस्माकम विद्यालय से नाम, ठीक है, उच्च विद्यालय फतुहा अस्ति, यानी कि बोलेंगे कि अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय फतुहा अस्ति, इसका मतलब कि अस्माकम के मतलब हमारा, ठीक है, यानी मेरा, मेरी, हमारा। ठीक है, हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय फतुहा है। माम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी मेरा विद्यालय में एक आदर्श विद्यालय है, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय, अच्छा विद्यालय। माम विद्यालय विंशति अध्यापका सन्ति, यानी मेरा विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। फिर है कि विद्यालय एकम पुस्तकालय सन्ति, यानी कि विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिय सन्ति, यानी कि विद्यालय में सभी अध्यापक और छात्र अनुशासन प्रिय हैं। विद्यालय से परिता वृक्षानी सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, यानी मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे कि अस्माकं विद्यालय से नाम विद्यालय परित अस्ति, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय विंशति अध्यापका सन्ति, विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिय सन्ति। फिर बोलेंगे कि विद्यालय अस्य परिता वृक्षानी सन्ति, मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते। 5 रुपया चढ़ाइए जजमान। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि ये अस्माकं विद्यालय पर आया। ठीक है, फिर है आगे कि वर्षा ऋतु, क्या बोलेंगे? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि वर्षा ऋतु कितने बार आए हैं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में देखेंगे कि वर्षा ऋतु कहेंगे तो 2017 में, 2021 में, 2020 में आया। ठीक है, 2017 में, 2021 में और 2020 में। देखिए क्या कर रहा है कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ध्यान दीजिएगा, यानी वर्षा ऋतु राज्ञ कथ्यते, यानी कि वर्षा ऋतु के राजा कहलाते,
वर्षा ऋतु के क्या कहलाते हैं? राजा कहलाते हैं। कथ्यति के मतलब कहलाती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि ऐसा काला सर्वेभ्य सुखकर भवती, यानी कि बोलेंगे कि ऐसा काल में सभी, ठीक है, सभी सुखकर भवती, सुखकरा भवती, यानी कि ऐसा समय में सभी लोग सुख होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अस्मिन काले कृषका अति प्रसन्न भवती, यानी कि अस्मिन काले यानी इस समय में, ठीक है, वर्षा ऋतु के समय में कृषका यानी किसान लोग बहुत पसंद होते हैं, बहुत क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, यानी बोलेंगे वर्षा काले के मतलब कि वर्षा के समय में, ठीक है, सर्वदा के मतलब कि सभी, ठीक है, सभी जगह आकाश में मेघ बरसते हैं। क्या होते हैं? मेघ होते हैं। फिर समझिए, वातावरण हरितमयम भवती, यानी कि वातावरण हरितमय हो जाती है, ठीक है। मेघम दृष्टवा मयूरा नृत्यंती, यानी कि मेघ में मयूर लोग नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। दृष्टवा मतलब दिखाई देता है। फिर समझिएगा कि मह्यम वर्षा ऋतु अत्यव रोचते, यानी मुझे वर्षा ऋतु बहुत रोचते, यानी कि बहुत पसंद होते हैं, मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद लगते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2017 में, 2021 में, 2020 में आया, ठीक है। फिर है 6 नंबर की दीपावली, ठीक है। दीपावली में देखिए कि दीपावली पर अगर बात करेंगे तो दिया हुआ है कि दीपावली कितना बार आया? 2012 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, 2021 में आया, ठीक है, ध्यान दीजिए। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, यानी बोलेंगे कि दीपावली एक धार्मिक उत्सव है, यानी कि धार्मिक त्यौहार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, यानी कि दीपावली एक धार्मिक त्यौहार है। फिर देखेंगे कि दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, यानी कि दीपावली प्रकाश के उत्सव है। क्या चीज का उत्सव है? प्रकाश के। फिर है कि आयाम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम भवति, यानी बोलेंगे कि यह उत्सव यानी यह त्योहार कार्तिक मास से, यानी कि कार्तिक महीना के अमावस्याम, यानी कि अमावस्या में होते हैं। कब होते हैं? अमावस्या में। फिर देखिएगा, जना स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति, यानी कि लोग अपने घर में स्वच्छ होते हैं, ठीक है। स्वच्छानि कुर्वन्ति, यानी कि क्या करते हैं ना कि लोग अपने घर को स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। क्या करते हैं? साफ सुथरा करते हैं। दीपावली में बहुत गर्म होते हैं मम्मी पापा, ध्यान रखिएगा। मम्मी तो नहीं, पापा गर्म हो गए तो कम चलेगा, पापा पर तो घर में रहते हैं, नहीं मम्मी लोग गर्म होते हैं बहुत लोग, ठीक है, जो साफ करती है घर लोग को, ठीक है, कि इन्ने गंदा कर देने, उन्ने गंदा कर देने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अस्मिन दिने, यानी कि इस दिन में सभी लोग प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। बोलेंगे कि अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति। फिर बोलेंगे गृहे मिष्टानाम निर्माणम भवति, यानी बोलेंगे कि घर में मिष्टानाम निर्माणम भवन्ति, यानी मिठाई बनते हैं। क्या बनते हैं? मिठाई बनते हैं। सर्वे लक्ष्मी पूजा कुर्वन्ति, यानी कि सभी जगह लक्ष्मी पूजा होते हैं, सभी जगह क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा करते हैं। फिर देखिएगा, यानी बोलेंगे दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, ठीक है, दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, ठीक है। फिर देखेंगे कि जना स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्नता भवन्ति, गृहे मिष्टानाम निर्माणा भवन्ति। फिर बोलेंगे कि सर्वे लक्ष्मी पूजा नाम कुर्वन्ति, 5 रुपया चढ़ाइए जजमान, 7 नंबर पाइए जजमान। फिर देखिएगा, फिर है नेक्स्ट कि आगे कहेंगे कि वैश्विक महामारी यानी कि कोरोना में, ठीक है, कोरोना के समय जब आया था ना, तब मैट्रिक का एग्जाम था, तो आया था 2021 में क्वेश्चन, ठीक है, 7 नंबर संस्कृत में लिखने के लिए कोरोना पर, ठीक है। और एक चीज़ बताइएगा कि अगर पता होगा, साइंस पढ़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि कोरोना जो है आया था, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता था, ठीक है, ये बताइएगा कमेंट में अगर पता होगा कि नहीं को, तो कि किस अंग को प्रभावित करता था। तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 2022 में आया था वैश्विक कोरोना महामारी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे कि कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग अस्ति, ठीक है, ध्यान दीजिए। कोरोना के नाम सुन के रोना आ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग कोरोना में बाबू सोना बन गए, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस एक का यानी एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग अस्ति, यानी कि विश्व के, ठीक है, विश्व पूरे संसार में एक संक्रामक रोग है। क्या था? संक्रामक रोग बन गया था। यानी बोलेंगे कि कोरोना वायरस एक विश्व यानी संसार में संक्रामक रोग है, ठीक
ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि अस्य उत्पत्ति चीन देश से वुहान नगरात अभवत, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि बोलेंगे अस्य उत्पत्ति यानी कि इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, जो ध्यान दीजिए। इसका उत्पन्न चीन देश अस्य, बताएं अस्य के मतलब का, ठीक है, यानी चीन देश का वुहान नगर से, वुहान नगरात अभवत यानी वुहान नगर से हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी संक्रामक रोग है। अस्य उत्पत्ति चीन देश से वुहान नगरात अभवत यानी बोलेंगे कि इसका उत्पत्ति यानी कि इसका उत्पत्ति चीन देश के वुहान नगर से हुआ। फिर है कि विश्व से समस्ता राष्ट्रा कोरोना नामक संक्रामक रोगेन ग्रसिता संति, यानी बोलेंगे कि विश्व के समस्त राष्ट्र यानी कि विश्व के समस्त लोग, ठीक है, कोरोना नामक संक्रामक रोग से ग्रसित हैं। किससे ग्रसित है? संक्रामक नामक रोग से ग्रसित थे। फिर देखेंगे कि अस्माकं भारत देश अपि कोरोना संक्रमणेन ग्रसिता अस्ति, यानी बोलेंगे कि अस्माकं के मतलब हमारे भारत देश भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, ठीक है, यानी बोलेंगे कि देखिए कोरोना वायरस जो आया था ना, तो चीन देश से उत्पन्न हुआ और हमारे भारत देश को भी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गया था। फिर देखिएगा वर्तमाने अस्य रोगस्य रोग द्रव्य निवेशनम वैक्सीन सर्वत्र उपलब्ध अस्ति, यानी कि बोलेंगे कि वर्तमान में यह रोग द्रव्य निवेशनम वैक्सीन यानी कि ऐसा को उपचार के लिए सर्वत्र उपलब्ध है, यानी सभी जगह वैक्सीन का उपलब्ध कराया गया था। फिर देखिए कि कोरोना संक्रमणात यानी कि कोरोना संक्रमण में, ठीक है, सुरक्षाएं गृह तिष्ठम अति उत्तमाम अस्ति, यानी बोलेंगे कि कोरोना संक्रमण में सुरक्षा के लिए घर में बैठने के लिए थे, ठीक है, यानी घर में जब बैठते थे तो दूरी बनाकर बैठते थे, ठीक है, उत्तमम अस्ति यानी कि दूर दूर पर सब लोग बैठते थे। फिर देखिए फिर है कि मकसद गोहस्य, ठीक है, अष्टम सर्वे तागोर कोरोना काम, यानी कि देखिए ये रॉन्ग है, ठीक है, इतना नहीं लिखना, ये रॉन्ग है, ठीक है। देखिए यानी कि कोरोना काल पर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं आएगा। होली कोत्सवा ये तो गारंटी, ठीक है, ये होली के मत कहो, काहे आता है होली, जो देखे बताते हैं कि होली ये चलते आता है ना कि होली एग्जाम के जस्ट आने वाला रहता है, एग्जाम खत्म होता है उसके बाद मार्च आने वाला रहता है, ये चलते होली नज़दीक में रहता है ना, तो होली पर सबको अनुच्छेद पूछने की गारंटी देता है एक, ठीक है, हिंदी में और संस्कृत में भी आ जाता है। तो होली कोत्सवा यानी कि होली कोत्सवा के मतलब होली त्योहार, होली का त्योहार। फिर समझिएगा 2013 में आया फर्स्ट सीटिंग में, फिर आया 2017 में, 2019 में, तो 2025 में तो लिख लके जो, ठीक है, फर्स्ट में आवे या सेकंड में आवे, ना आएगा तो फोन करिएगा कि दीपक सर नहीं आया, ठीक है, गारंटी आएगा भी आई है, ठीक है, ध्यान दीजिए। होली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे कि होली कोत्सवा सर्वजनानां प्रिया उत्सव अस्ति, यानी कि बोलेंगे होली कोत्सवा के मतलब कि होली का त्योहार सर्वे जनानां प्रिय उत्सव अस्ति, यानी कि सभी लोगों का प्रिय त्योहार है, सभी लोगों का प्रिय त्योहार है, यानी बोलेंगे होली कोत्सवा, ठीक है, सर्वे जनानां प्रिय उत्सव अस्ति, यानी कि बोलेंगे कि होली का त्योहार सभी लोगों का प्रिय त्योहार है। फिर देखेंगे कि होली कोत्सवा फाल्गुन मास अस्य पूर्णिमायाम मन्यन्ते, यानी बोलेंगे कि होली कोत्सवा यानी कि होली का त्योहार फाल्गुन मास अस्य यानी फागुन महीना में, कौन महीना में? फाल्गुन का महीना में पूर्णिया माह यानी कि पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिया में, ठीक है, ध्यान दीजिए, मनाया जाता है। पूर्णिया शहर है जी, ठीक है, पूर्णिमा में, ठीक है, एगो होता है अमावस्या, एगो पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा में मनाया जाता है, यानी बोलेंगे कि होली का त्यौहार फागुन महीना के पूर्णिमा में मनाया जाता है। होली कोत्सवा भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, यानी बोलेंगे कि होली कोत्सवा के मतलब कि होली का त्यौहार भारत के प्रसिद्ध त्यौहार है, होली का त्यौहार भारत के प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, यानी कि बोलेंगे कि इस दिन सभी लोग, सर्वे के मतलब सभी, जना के मतलब लोग, प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। ये बोलेंगे अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, यानी कि इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं। फिर है कि जना यानी लोग परस्परम वर्णम प्रक्षिपयन्ति, यानी बोलेंगे कि जना के मतलब लोग परस्पर में रंग खेलते हैं। क्या करते हैं? रंग खेलते हैं। देखिए जना मिष्ठानाम वितरन्ति, यानी कि लोग मिठाई बांटते हैं। लोग क्या बांटते हैं? मिठाई बांटते हैं। मह्यम होली कोत्सवा अतीव रोचते, यानी मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद लगता है, ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं। अतीव रोचते के मतलब प्रसन्न यानी अच्छे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो होलिकोत्सव सर्वजनानां प्रिय उत्सव अस्ति। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां मध्यते। ठीक है, होलिकोत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति। जना परस्परं वर्णं रंगं प्रक्षेपयन्ति। जना मिष्टान्नं वितरन्ति। मह्यं होलिकोत्सव अतीव रोचते। होली कौन कौन खेलिएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आगे करेंगे कि नेक्स्ट है, ठीक है, तो कहा गया कि जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, क्या? मेहनत। ठीक है, तो अगर संस्कृत में तुम्हें डर लग रहा है ना, तो बस तुम इसको देख लो। 7 नंबर तो थोड़ा दम पर गारंटी बता दिए कि 7 नंबर आपका गारंटी है। ठीक है, जो बताए भी है यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत अनुच्छेद 7 अंक पक्का करें। ठीक है, तो ये 7 नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत, अगर इसको पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ प्रिंट, ठीक है, तो इसको अगर बात करेंगे तो पीडीएफ अगर व्हाट्सएप पे आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर आप आराम से पढ़िए इसको। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। 76, ठीक है, 44991798। ठीक है, नहीं बोलेंगे कि दीपक सर। तो जिनको भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए एक बार कॉन्टैक्ट करके आप अपना पीडीएफ को इसे ग्रहण करें। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे की वीडियो में आते हैं गद्यांश और पत्र लेखन लेके। ठीक है, और संस्कृत में उधर किताब वाला भी डलाएगा कुछ दिन में वीडियो। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।